गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन शिवलाल की बुक से। ठीक है, कल जो हमने आपको वीडियो भेजा था उसमें पूरा बताया था कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किसे कहती हैं। ठीक है ना, फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किसे कहते हैं। जब बैंक के पास जो पासबुक होती है, बैंक के पास जो रिकॉर्ड होता है, हमारे पास जो कैश बुक होती है, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना, बैंक समाधान विवरण जिसको हिंदी में बोलते हैं उसको हम प्रिपेयर करते हैं कैश बुक और पासबुक के बीच के जो भी डिफरेंस है उनको दूर करने के लिए। अब डिफरेंसेस आ कैसे जाते हैं? डिफरेंसेस आने के बहुत सारे कारण होते हैं। हमने कल आपको फॉर्मेट भी भेजा था और समझाया भी था कि जैसे मान लीजिए कोई भी चेक है, हम जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी क्या मेंटेन करता है, हमने आपको बताया था कैश बुक मेंटेन करता है, और जो बैंक होती है वो क्या मेंटेन करती है, पासबुक मेंटेन करती है। तो इन दोनों के बीच में जो कोई भी रीजन से डिफरेंस आ जाते हैं तो उसके लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए कि मान लो रीज़न क्या है कि अभी हम मान के चल रहे हैं कि बैंक में हमारे 5000 रुपीज़ डले हुए हैं, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग अपनी कैश बुक मेंटेन कर दी कि 5000 रुपीज़ हमारे बैंक में है। अब देखिए एक कस्टमर गया जिसको आपको पेमेंट देना था, वो ले जाके बैंक में डायरेक्ट रुपए जमा कराया 1000 रुपये। अब आपको मालूम नहीं है अभी तो बैंक का बैलेंस कितना हो गया, 6000 रुपये हो गया, 6000। लेकिन आपको पता नहीं होने के कारण अभी आपके पास कितना बैलेंस दिख रहा है, 5000 रुपीज़ का दे रहा है। तो अब आप क्या करोगे, बैंक में जाके तो 1000 रुपये माइनस करके आओगे नहीं, क्योंकि हम जो कुछ भी कर सकते हैं करेक्शन वो अपनी किस में करते हैं, कैश बुक में करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि कैश बुक में कितना प्लस कर देंगे, +1000। तो हमारे हो गए 6000 रुपीज़। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो हमने क्या किया कि इसमें प्लस कर दिए कैश बुक में। जब भी आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया रहेगा तो हम जैसे कोई भी कारण से बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो उठा के अपनी कैश बुक में वो अमाउंट को प्लस कर देते हैं। जैसे बैंक ने डिविडेंड वगैरह हैं लाके इकट्ठे करके हमारे अकाउंट में जमा कर दिए, तो हमारे अकाउंट में मान लीजिए 500 के डिविडेंड जमा कर दिए, तो हमारा बैलेंस कितना हो गया, 6500 का हो गया ना। तो अब क्या होगा, बैलेंस 6500 का हो गया। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस कितना है, 6000 का ही है, तो 500 रुपये हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो रीज़न कुछ भी हो, लेकिन अगर बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो आप अपने यहाँ का बढ़ा दीजिए, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो आप अपने यहाँ का कम कर दीजिए। कैसे, देखिए मान लीजिए बैंक ने आपके अकाउंट से बैंक चार्जेस के काट लिए 100 रुपीज़। जब बैंक ने अपने अकाउंट में से बैंक चार्जेस के काट लिए तो आपके पास में बैलेंस, बैंक का बैलेंस कितना बच रहा है, 6400 का, और आपके पास कितने का बैलेंस है, 6500 का, है ना। बैंक का बैलेंस कम हो रहा तो अपने यहाँ का कम कर दो, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा तो अपने यहाँ का बढ़ा दो। ठीक है, ऐसे ही देखिए जैसे कि जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं आज का टाइम कैसा, चेक के थ्रू होती हैं। तो मान लीजिए एक और कंडीशन के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं, वैसे हमने पूरा आपको फॉर्मेट भेजा हुआ है किस अमाउंट को प्लस करते हैं किस अमाउंट को माइनस करते हैं। लेकिन अगर आपको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये लॉजिक आप लगा सकते हो। ठीक है ना, कि बैंक का बैलेंस बढ़े तो कैश बुक में प्लस कर दो, बैंक का बैलेंस कम हो तो कैश बुक का माइनस कर दो। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग, जब बैलेंस डेबिट हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है। फिर इसके बाद में कंडीशन थोड़ी चेंज होती जाती हैं। जब क्रेडिट बैलेंस जब हो जाता है तो जो अभी हम प्लस कर रहे हैं वो फिर माइनस करने लगते हैं। ठीक है ना, तो फिर कंडीशन चेंज होती है। मगर अगर डेबिट बैलेंस एज पर है तो बैलेंस का बैलेंस बढ़ रहा है बैंक का तो अपने यहाँ का बढ़ा दो, बैंक का कम हो रहा है तो अपने यहाँ का कम कर दो। जैसे देखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ठीक है ना, व्यापारी है जो बिजनेसमैन है उसने एक चेक इशूड करा। ठीक है, चेक इशूड करा तो मान लीजिए मेरा बैलेंस कितना था,
चेक इशूड करा तो मान लीजिए कि उस टाइम पे बैलेंस 5,000 था। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। मैंने चेक दिया आपको, तो मेरे पास में अभी था 5,000 रुपये। तो जब मैंने आपको 1,000 रुपये का चेक दे दिया तो मैंने अपने एज्यूम कर लिया कि अब मेरे पास कितने रुपए बचे, 4,000। और अब जब आप बैंक से जाओगे और पैसा निकालोगे तो 4 ही बचेंगे बैंक में। बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, आपने अभी तक वो चेक को बैंक में प्रेजेंट किया ही नहीं है पेमेंट के लिए, तो बैंक का बैलेंस तो वही दिखा रहा है, परंतु मेरे कैश बुक का 4,000 दिखाने लगा। तो अब मैं क्या करूँ, बैंक में तो चेंज करूँगी नहीं, तो यहाँ पर वापस 1,000 प्लस करो। इसलिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट अपन प्लस करते हैं। अब जैसे अभी हमने चेक दिया तो हमें चेक मिलते भी हैं। तो मान लीजिए कि किसी से आपने चेक को क्या किया, चेक रिसीव किया, ठीक है ना, परंतु और उसको बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, लेकिन अभी तक डिपॉजिट कलेक्शन होके आपके अकाउंट में नहीं आया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, चेक रिसीव एंड डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट एट कलेक्ट, परंतु अभी तक आपके अकाउंट में तो चेक रिसीव किया आपने। तो मान लीजिए किसी ने आपको 2,000 रुपये का चेक दिया, तो आपका बैलेंस कितना था, 5,000 का था। 2,000 रुपये का चेक मिला तो आपने अपना बैलेंस बढ़ा लिया कि भाई हमारे पास 7,000 रुपये हो गए, परंतु बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, परंतु अभी तक आपके अकाउंट में कलेक्शन होके नहीं आया। तो बैंक का बैलेंस कितना बचा रहा है, 5,000। आपका बैलेंस कितना बचा रहा है, 7,000। तो अब आप क्या करोगे, 2,000 को माइनस करोगे। तो ये लॉजिक, ये कंडीशन आप ध्यान में रख के बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं तो हमने आपको जो फॉर्मेट भेजा है उसके अकॉर्डिंग क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है आप लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं शिवलाल की ग्रुप से क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि ऑन 31 March 2015 द बैंक कॉलम of Rohit's cash book show debit balance of ₹2,500. Prepare bank reconciliation statement following information. किसकी बुक है, रोहित की बुक है। बैलेंस दिया हुआ है आपको 31 मार्च 2000 का। तो हमने डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है तो हमने फॉर्मेट बनाया पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। सबसे पहले हम बैलेंस को देखते हैं कि बैलेंस कितना दिया हुआ है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 2,500 का, जिसको हमने अमाउंट में पुट कर दिया। फिर हमें कुछ चीज़ें जोड़नी है जो हमने अभी आपको बताई, कुछ माइनस करनी है। तो हमने पहले ऐड लिखा, अब हमने इसमें से देखेंगे कि हमें क्या जोड़ना है क्या माइनस करना है, ठीक है। पहली कंडीशन, चेक सेंड फॉर कलेक्शन ₹10,000 but check amounted 3,000 were collected on 3rd April 2018, ठीक है। देखिए हमारा जो क्लोजिंग ईयर है, मान लीजिए हमारी ओपनिंग ईयर होगी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, ये हमारा ईयर होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कि जो चेक था वो जब भी इशू किया हो, परंतु आपकी जो डेट थी क्लोजिंग ईयर मार्च तक, वो कलेक्ट होके आपके अकाउंट में नहीं आया, ठीक है ना। चेक कितने का था, चेक था 10,000 का। कितने का चेक था, 10,000 का चेक था। जब भी आपने बैंक में डाला हो, परंतु हमारी जो डेट थी 31 मार्च तक, जो हमारा साल कंप्लीट हो रहा था, उस तक वो कलेक्ट होकर नहीं आया होगा। क्या कितनी तारीख को कलेक्ट होकर आया है, फिर वो कितने को, 3rd अप्रैल को, 3rd अप्रैल 2018 को वो आया है, ठीक है। वो कब आया है, हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 31 मार्च 2018 को क्लोजिंग था, ठीक है ना। हमने 15 पढ़ा था, वो क्लोजिंग था 18। अब देखिए 10,000 था, 10,000 के चेक बैंक में डिपॉजिट किए गए थे, परंतु जो 3rd अप्रैल थी, मतलब हमारा साल कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद में 3 अप्रैल को
2018 को 3000 रुपये के चेक कलेक्शन होके आपके अकाउंट में आए। बात समझ में आ रही है कि देखिए 10,000 का चेक बैंक में डाल रहे हैं, साल पूरा हो गया और जो निकल गया मार्च में ख़त्म हो गया आपका, फिर अप्रैल में 3 अप्रैल को 3000 रुपये के चेक कलेक्शन होके आपके अकाउंट में आए। इसका मतलब क्या लगाया कि जो हमारा टाइम पीरियड था उसके अंदर 7000 के चेक तो मिल गए होंगे हमको, 3000 के नहीं मिले होंगे जो बाद में आए। क्लियर है? तो हम जो आपको बताया था, हमने अभी आपको बता रहे थे आप कैसे समझो किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। तो मान लीजिए एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक, दोनों में हमने मेंटेन किया कि हमारे पास 2500 का बैलेंस है। ठीक है, अब हमें क्या करा, किसी का चेक मिला, ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि किसी का चेक मिला कितने का, 10,000 रुपये का, तो हमने अपना बैलेंस बढ़ा लिया कि हमें कितना मिल गया, हमारे पास 2000 पहले से थे, 10,000 का चेक मिल गया, 12,500 रुपये हो गए। हमने इसको बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, परंतु बैंक में केवल कितने रुपए जमा हो के आए, 7,000, जो हमारा टाइम पीरियड था। तो देखिए डिफरेंसेस दिख रहे हैं आपको कि बैंक में तो 7,000 जमा हुए, हमने 10,000 के हिसाब से हमारा कितने का बैलेंस हो गया, 12,500 का, परंतु बैंक का बैलेंस तो 9,500 का ही है। तो कितने रुपए का डिफरेंस आ गया, जो ये 3,000 रुपये जो बाद में आए इतने का डिफरेंस आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो जाके प्लस करेंगे नहीं, तो इसमें ही चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करें, इस अमाउंट को माइनस कर दें, कितनी, 3,000 रुपये। देखो हो गया इक्वल, इसलिए हम इसको माइनस करते हैं। तो हमने लेस वाले में लिखा चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट एट कलेक्ट। ठीक है, कितने रुपए का, जो हमने आपको अभी दिखाया 3,000 का। ठीक है, तो पहली कंडीशन हो गई। सेकंड है कितने के, चेक इशूड 7,500 बट नॉट चेक अमाउंटेड 2,500 वर प्रेजेंट फॉर पेमेंट 2 अप्रैल 2018। कह रहे हैं कि फिर से हमने 7,500 के चेक इशू किए, परंतु 2500 के चेक 2000 को आए। चेक इशूड ₹7,500 बट चेक अमाउंटेड 2,500 बट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 2 अप्रैल 2018। ठीक है, तो हमने इसमें भी वही कह रहे हैं कि हमने जो थे वो कितने के चेक किए थे, 7,500 के चेक इशू किए थे, परंतु हमारी पूरी डेट निकल गई जब 2 अप्रैल को 2,500 के चेक हमारे अकाउंट में आए। तो वही हम चले समझ गए कि पूरा टोटल 7,500 के चेक थे, जो हमारे टाइम पीरियड में कितने का बाकी सब पेमेंट हो गया होगा, 2,500 रुपये का चेक 2 अप्रैल को आया। मतलब कि हमें कितने का पेमेंट मिल चुका होगा, 5,000 का पेमेंट मिल चुका, 2,000 का पेमेंट नहीं मिला, 5 और 2 7,500 हो गए। ठीक है ना, क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये 2 अप्रैल को आया, तो हमारा क्लोजिंग ईयर तो 31 को ही हो गया, तो 31 तक नहीं आया था। ठीक है ना, कितने का, 2500 का। अब देखियो इसको कैसे समझे कि हम इसको प्लस करें कि माइनस। फिर से देखते हैं कि हमारे पास जो 2500 का बैलेंस है कैश और पासबुक में। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि चेक इशू करा, चेक इशू करा, कितने का चेक इशू करा, 7,500 रुपये का। ठीक है ना, 7,500 रुपये का चेक मैंने आपको दे दिया। किसको दिया, आपको दे दिया। तो मैंने अपना बैलेंस क्या करा, कम कर लिया कि भाई जब मैंने आपको दे दिया तो मैंने अपना बैलेंस कम कर लिया, परंतु जो बैंक का बैलेंस था वो कम नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आपने ले जाके अभी तक बैंक से पैसा निकाला ही नहीं है। जब नहीं निकाला तो बैंक का बैलेंस वैसे ही का वैसे ही है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अपने में वो उतना अमाउंट जोड़ लेना चाहिए।
तो ये लाइन प्लस होगी। देखिए एड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। नोट जितना नहीं हुआ तो कितना नहीं हुआ, 5,000 का चेक तो हमारी डेट के अंदर हो गया, 2500 का नहीं हुआ, तो हमने कितनी अमाउंट पे लिख दी, 2500 रुपये डाल दी। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा बैंक क्रेडिटेड द इंटरेस्ट फॉर ₹100। बैंक ने 100 रुपये का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिटेड का मतलब है जमा किया। जब बैंक ने आपके अकाउंट में पैसा जमा किया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। जब बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो अब अपने यहाँ का बैलेंस क्या करोगे, बढ़ा लो, तो प्लस कर देंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो हमने देखा कि बाकी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका कि 25 और 1 26 2600। तो हमने इन दोनों को प्लस किया तो 5100 का, फिर जो लेस करना था उस अमाउंट को लेस किया, तो जो डिफरेंस वैल्यू निकली वो कितनी निकली, 2100 की निकली। तो क्या बैलेंस आ गया हमारा आंसर, बैलेंस एज पर पासबुक। हमने बताया था आपको कैश बैलेंस से शुरू होता है और पासबुक पर खत्म हो जाता है। तो हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।